everyone. Now this is Sumita. Now I bring today uh, the class of based on self improvement. This is a part of personality development program for learners. आई होप हमने एक वीडियो और डाला था वो लर्नर के लिए था, वो इसी डेवलपमेंट क्लास का एक पहला वीडियो था ओनली फॉर लर्नर्स के लिए. अब सेकंड है आपका सेकंड मैंने डाला है आपका मोटिवेशन और उसके बाद थर्ड है आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट. तो आइए हम पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या उसके बारे में आज एक लाइन में हम केवल बात करेंगे, ओनली ब्रीफ सेक्शन, कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कवर्स एक्टिविटीज दैट इम्प्रूव अवेयरनेस एंड आइडेंटिटी, develop talent and potential, build human capital and facilitate. Now, so self improvement, self helps is a self guided improvement to economically. Now let's start our class today. The 5 सेशन आर कंडक्टेड. मैंने इसको 5 सेशन में कंडक्ट किया है. हम देख सकते हैं ये है पर्सनालिटी, नॉलेज, इंग्लिश स्पोकन, डेवलपमेंट एंड फेस इन्फेक्शन. इनको हमने एक एक करके हम इनको सीखेंगे. हमने पर्सनालिटी का सबसे पहला देखा था वीडियो लर्नर, मोटिवेशन. अब उसके बाद आज हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट, मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की और इम्प्रूवमेंट की. इसमें दोनों चीज़ें इनबिल्ड हैं. आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. सेल्फ इम्प्रूवमेंट, व्हाट इज़ अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि एक्चुअली में है क्या सेल्फ इम्प्रूवमेंट. कि इन दिस सोसाइटी देयर आर वेरी फ्यू पीपल who think that they need improvement in them. So this is because most of the people think that they are perfect. No, some people fault are founded in them. So to extend this point, I would like to say about the people who want to self improvement. Now in is his or her and should be have this things or the points presented in them. So now हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए. कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक और मीनिंग हम देख रहे हैं स्लाइड में कि अ थिंग दैट मेक्स फ्रॉम योर सेल्फ द समथिंग टू बेटर और इज बेटर देन द समथिंग एल्स. कुछ बेहतर करने की कोशिश करना और उसमें आगे बढ़ते जाना और बढ़ने के बाद उसमें और अच्छा बनना और चाहे कुछ हम कुछ भी कर सकते हैं. इसी को हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहते हैं. ये हमारे एक अंदर से एक जब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तब हमारे अंदर ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक निचोड़ आता है. तो चलिए आज हम देखते हैं इसको हमने कितने टर्म्स में डिवाइड किया है. आइए आज हम इसके टर्म्स देखते हैं. अब his terms: confidence, पॉजिटिव थिंकिंग. सबसे पहले दो टर्म्स हैं कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. कि कॉन्फिडेंस एक ऐसा फीलिंग है, एक ऐसा बिलीव है, क्या फीलिंग और बिलीव दैट यू कैन डू एनीथिंग वेल और सक्सीड. टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, सो इट इज़ टू बी अ सिक्योर इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज. ये आप पे निर्भर करता है, ये आपकी कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है कि कॉन्फिडेंस कैसे लेकर सकते हैं. अपने आप पे विश्वास करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छा कर सकते हैं, आप और बेहतर कर सकते हैं, आप दूसरों से अच्छा कर सकते हैं. ये आप में फील आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे विश्वास करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है. और कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ भी करिए. पॉजिटिव थिंकिंग आपकी आपके उस ट्राई को सक्सेस में बदल देती है. पॉजिटिव थिंकिंग में ये बात होती है. तो पॉजिटिव थिंकिंग से हमारा फ्यूचर भी ब्राइट होता है और हमारे और भी बहुत सारे काम जो होते हैं वो आसान होते हैं, क्योंकि उसके लिए हम मेंटली, इमोशनली और हम उसमें अटैच्ड होकर और उसमें सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं. तो पॉजिटिव थिंकिंग की यही बात है कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसे कैरी करना चाहिए. नाउ लेट्स हम देखते हैं अपने नए टर्म्स, नेक्स्ट स्लाइड में. सेल्फ एनालिसिस है और इसके बाद है आपका फंडामेंटल एरर.
कि है क्या ये सेल्फ एनालाइज आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पहले भी हमने बात किया है कि आपको सेल्फ एनालाइज सेल्फ एक्सेप्टेंस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिस्टमैटिक वे में परफॉर्म करता है। इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग पावर अपनी बढ़ानी होगी। अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाने से आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस होना, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में अवेयरनेस आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो आप नॉलेज नहीं ले पाएंगे, नॉलेज नहीं है तो आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, आप इम्प्रोवाइज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले है कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। सेल्फ एनालिसिस की अपने आप का परीक्षण कि आप अपने आप में कैसे हैं, कि आप में अभी भी कुछ कमियां हैं। तो पहले तो ना लैकिंग अंडरस्टैंडिंग पावर, लैकिंग सम स्किल्स, मिसिंग सम स्किल स्टिल नाउ, सो यू हैव टू बी डू वर्क। फर्स्टली आई हैव टू बी डू वर्क विद दैम। सो आपको इनके साथ पहले काम करना पड़ेगा, इन पर आपको वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू बी वर्क ऑन दैम। उसके बाद फिर आप इसमें आप सक्सेस पाएंगे। फिर है आपके कुछ फंडामेंटल एरर की बात करें तो हम देख सकते हैं कि कुछ ये हमारी तरफ से कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी फंडामेंटल एरर है कि मोस्ट ऑफ अस फील टू आवर एफर्ट्स, so we have to be carry them out, and we also make the fundamental errors of announcing our resolution to everybody so that we can look even more foolish when we sleep back. Why? So ये एक फंडामेंटल एरर ये हमारे अंदर ही होती है। हम इसे अपने आप में बहुत कहीं ना कहीं दबा के रखते हैं और अपने साथ कैरी करके चलते हैं और बोलते हैं कि हमें सक्सेस चाहिए। लेकिन शायद अगर हम माइंड में हमने कुछ अपने काम के लिए तो बहुत सा एफर्ट्स लगा दिए, लेकिन फिर भी हम फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? फेल होने का कारण यह है कि हम किसी ना किसी को अपनी बातों से मतलब इम्प्रेस करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं, बातें करने में अपना टाइम बहुत ख़राब कर देते हैं और हमने जो क्या करना हम अपने एजेंडे से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम फिर पीछे मुड़ के देखते हैं मूर्खों की जैसे। तो ये है कि हमारी सबसे बड़ी शायद गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है कि यदि आपने एक ऑब्जेक्टिव अगर आपने ठान लिया है कि आपको करना है, तो आप क्यों ऐसे लोगों के साथ अपने कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि आज मैं ये करने वाला हूँ, आज मैं ये करने वाली हूँ। नो, हमें केवल बोलने पे विश्वास नहीं करना है, हमें कर्म करना है कि हमें यू हैव टू बी वर्क ऑन देम। सबसे पहले यू हैव टू बी फॉलो एंड यू हैव टू बी वर्क। बस इतना करना है। तो आपको पीछे मुड़ के भी नहीं देखना। यदि हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट होने के बाद फिर हम कुछ नहीं कर पाते और हम फेल हो जाते हैं। तो हम सारे एफर्ट्स लगाने के बाद क्यों फेल होते हैं, ये इसका रीज़न है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट टर्म्स में हम क्या बात करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। ये है हमारे दो और मेन टर्म्स ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के। अवॉइड टू अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, यह है उसका कारण, यही है रीज़न। दिस इज अ बिहाइंड ऑफ रीज़न टू अवर मेकिंग अ मेनी मिस्टेक्स। कैसे कि अवॉइड टू अननेसेसरी कंट्रोवर्सी। सबसे पहले तो आप कंट्रोवर्सी से दूर रहिए, मतलब रूमर से दूर रहिए कि आपको क्या करना है। आप दूसरों से दूर रहिए, कहावतों से दूर रहिए, आप जितने भी रूमर्स फैलाते हैं उनसे दूर रहिए, रूमर से भी दूर रहिए। कि रिमाइंड द बिलीवर्स ऑफ दीज थिंग, द चार्जिंग देम बिफोर गॉड टू अवॉइड क्वारलिंग over words. So this is no way profitable and leads its listener to destruction. But avoid foolish controversies. So genealogists की arguments and quarrel about the law, the because these things are the pointless and worthless. हम क्यों इन बातों के पीछे लड़ते रहते हैं? हमने कुछ कंट्रोवर्सी हुई नहीं, ऐसी कुछ रूमर्स फैले नहीं और हम उसके बारे में बात करने स्टार्ट कर देते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? और फिर हम अपने आप में ही कुछ ना कुछ ऐसी पॉइंट को लेकर उसमें डिस्कशन करते रहते हैं और जहाँ तक वो डिस्कशन मीनिंगलेस होता है, वर्थलेस होता है, और जहाँ तक टाइमलेस, तो हम अपना टाइम तो ख़राब करते हैं और अपनी एनर्जी भी वेस्ट करते हैं।
तो आपको अवॉइड अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यदि आप इसमें वर्क करेंगे तो आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर है रेक्टिफाइंग योर मिस्टेक्स। आपकी अपनी जो गलतियां हैं उसको भी सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलतियां करना तो ह्यूमन का नेचर है। दिस इज़ अ नेचर, दिस इज़ आवर नेचर। सो पहले आपको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपनी मिस्टेक। पहले आप मिस्टेक एक्सेप्ट करिए, उसके बाद आप कर पाएंगे ना गलती को दूर। लेकिन तो कैसे करेंगे? तो पहले आपको रियलाइजेशन करना है आपको कि आपसे मिस्टेक हुई है, कन्फेशन करना आपसे मिस्टेक हुई है, उसके बाद आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो पीपल ऑलवेज से दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड करेक्ट देम, बट फॉर मी इट इज़ नॉट टू ईजी। हाँ, ये हमारे लिए ईजी नहीं है, लेकिन ना द मिस्टेक्स आर inevitable in the human nature. So, no backing off, move ahead, move hard never. Let the rejection be the cause of direction. Head up, eyes and straight on the goal. यस फ्रेंड्स, तो आपको सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए, सारे रिजेक्शन को भी अलग करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट ना हो। सो यही है आपके की पॉइंट्स, आपके टर्म्स हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट को आप कैसे इम्प्रोवाइज हो सकते हैं अपनी लाइफ में, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपने इन चीज़ों को एप्लीकेबल भी किया, अगर आपने अपनाया भी, तो आप शायद, अगर आपने इनमें से 4 चीज़ों को भी अपनाया तो शायद आप आगे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये लर्नर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लर्नर्स आप कोई भी हो सकते हैं, शायद आप एक टीचर हो सकते हैं, शायद आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, और शायद आप किसी दूसरे फील्ड से भी बिलोंग करते हो। तो ये आप किसी भी पर्टिकुलर लर्नर के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए मोस्ट पावरफुल वेपन का काम करता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो इसमें वर्क करते रहिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसमें बात करते रहिए, इसमें डिस्कशन कीजिए, ग्रुप बनाइए, डिस्कशन कीजिए, और आगे अपनी अपनी बातों को भी रखिए। तो यह आपका सबसे आपका गोल सक्सेस होगा। आपके गोल सेटिंग इसमें वो इन्वॉल्वमेंट करिए, गोल सेटिंग को इन्वॉल्वमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और इन्वॉल्व करिए अपने व्यूज़, सबसे ज़्यादा अपने व्यूज़ इसमें इन्वॉल्व करिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। नाउ थैंक यू एंड कीप वॉचिंग विथ मी माई डेवलपमेंट क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Okay, bye bye and take care.